राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों 2024 में जो बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की हम आपको आज की वीडियो में हल करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको रीजनिंग की जो आंसर की हल करवाई थी, आज की वीडियो में हम आपको राजस्थान जीके की आंसर की हल करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की आंसर की देखना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे ओल्ड पेपर आंसर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आपको 2008 से 2024 तक के सभी पेपर की आंसर की मिल जाएगी। अगर आप पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल की बायो से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते दोस्तों आज के वीडियो पर। ये राजस्थान जीके का पहला प्रश्न जो कि बीएसटी 2024 में पूछा गया था। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रम से कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान अनुसूचित जाति के लिए अर्थात एसटी के लिए लोकसभा 4 और राज्य विधानसभा में 34 जो सीटें जो है आरक्षित की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 62% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी। दोस्तों ये प्रश्न बीएसटीसी में काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। बाला किला। दोस्तों बाला किला जो है कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है और ये दोस्तों अलवर में दोस्तों ये किला जो है स्थित है, जिसे आपको यहाँ पर वर्णन किया गया है। राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों पर बना बाला किला जिसे कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। कवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। दोस्तों ये 8वीं शताब्दी में जो है महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध रचना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन से मतलब कौन सी जाति जो सबसे अधिक है। तो सिख जो है राजस्थान में तीसरे नंबर पर आती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राजस्थान में जो दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और कब कब लगाया गया है, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आपको ये सन भी याद रखनी है। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो दोस्तों नीमच, नसीराबाद, देवली में जो है अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी, लेकिन सायपुरा में उनकी किसी प्रकार की छावनी नहीं थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। दोस्तों उस जो वहाँ पर स्थित है उसका भवानी मंडी जो है कोटा के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन है। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पे इस प्रश्न को गलत माना गया। जैसे कि राजा जयसिंह प्रथम आम्र के राजा तथा मुगल सम्राट वरिष्ठ सेनापति थे, जिन्हें शाहजहाँ के द्वारा मिर्जा की उपाधि से नवाजा गया था, जबकि मान सिंह को जो है अकबर के द्वारा मिर्जा की उपाधि से नवाजा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे मान सिंह भी दिया गया है और भाई जय सिंह भी यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों को ही जो है दोस्तों मिर्जा की उपाधि से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। अलवर में जो है मेवाती में संबंधित है। दोस्तों भरतपुर जो है ये भी मेवाती में ही ब्रज या मेवाती बोली में आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान कौन सा भाग रेगिस्तान है। दोस्तों राजस्थान जो 4 भाग हैं, तो पश्चिमी भाग जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित हैं। कौलवी की गुफाएं जो है दोस्तों झालावाड़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। चैत्र माह में दोस्तों गणगौर मनाई जाती है और ये त्यौहार चैत्र माह में लगभग 18 दिन की अवधि तक चलता है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला त्यौहार गणगौर का त्यौहार है। दोस्तों ये प्रश्न बीएसटीसी की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। बम्ब नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है। दोस्तों बम्ब नृत्य का संबंध जो है अलवर और भरतपुर जिले से है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5 ही पुत्र थे। जमनालाल बजाज जो है महात्मा गांधी के 5 ही पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ। नसीराबाद से जो दोस्तों
1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों 2024 में ये पेपर आयोजित हुआ था, तो इस पेपर को जो है, प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया था। किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से है? दोस्तों राजस्थान ज्योति समाचार पत्र का जो है संबंध विजय सिंह पथिक से है। किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? दोस्तों भैरव सिंह उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर का पद धारण किया, लेकिन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्होंने धारण नहीं किया था। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? दोस्तों काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? दोस्तों मंत्री सहित जो है अधिकतम 30 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाखरी, जो कि बूंदी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, और इसी सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर सर्वप्रथम डाली गई थी। राजस्थान में सामेल प्रथा का संबंध है, विवाह से जो है सामेल प्रथा का संबंध है। बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है, तो ये कथन सही है। ये गैप सागर झील किनारे, गैप सागर जो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत स्थित है, गैप सागर झील जो डूंगरपुर में स्थित है, ये भी सही है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों उदयपुर का शानदार महल है, नहीं, गैप सागर झील डूंगरपुर में, और ये डूंगरपुर का ही महल है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। आयोग द्वारा दोस्तों ये प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया था। 2024 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें काफ़ी प्रश्न डिलीट किए थे, क्योंकि मैंने 2024 की एग्ज़ाम जो है मैंने भी दी थी, उसमें से मुझे पता है उसमें काफ़ी प्रश्न जो है गलत टाइपिंग हुए थे, इसलिए काफ़ी प्रश्न डिलीट किए गए थे। किस मंदिर को चौकी मंदिर के नाम से जाना जाता है? करणी माता का मंदिर को चौकी देवी के नाम से जाना जाता है, जो कि देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? फड़ पेंटिंग, फड़ चित्रकला के लिए श्रीलाल जोशी को जो है सम्मानित किया गया था, और उनका संबंध भीलवाड़ा से है। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? झुंझुनू जिले में जो है रानी दादी सती माता का मंदिर स्थित है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? दोस्तों वीर विनोद जो है श्यामल दास की रचना है, इसके अनुसार चित्रांगद मौर्य के द्वारा जो है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों एक तरफ पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिकेली की रचना विकराज ने की थी, ये सही है। गौरव बादल चौपाई हेमंत सोनी ने की थी, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा ने। आनंद विलास जो दोस्तों ये हरिभूषण से सम्मिलित गलत है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये रहा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिले 56 के मैदान में स्थित हैं? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है वो 56 के मैदान के अंदर आते हैं। ये देखो दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है 56 के मैदान के अंतर्गत आते हैं। संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी के द्वारा जो है संप सभा की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत था? ये प्रश्न भी जो है दोस्तों आयोग के द्वारा निरस्त किया गया था। कौन सा दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अकोला जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है, ये दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? महाराणा कुंभा के समय जो है मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था। भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर है? बाजरा उत्पादन में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है, और सरसों उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? 1904 में जो है
प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? देखते हैं आंसर आयोग ने क्या माना है। 1904 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? गुर्जर जनजाति दोस्तों मुख्यतः चरी नृत्य करती है। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? दोस्तों आप सभी को तो गंगा नहर परियोजना जो है राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के किसान आंदोलन में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास बिजोरी किसान आंदोलन, ये सही सम्मिलित है। रामनारायण चौधरी बेऊ किसान आंदोलन, भोजी लंबरदार घर्षण किसान आंदोलन से संबंध नहीं था। भोजी लंबरदार से संबंध दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन से, जैसे कि यहाँ दिया गया होगा। तो काफी पूछा था भोजी लंबरदार संबंध कहाँ से, तो भोजी लंबरदार का संबंध जो है भरतपुर से है। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? दोस्तों नरपत मल लोढ़ा की जो अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी दोस्तों नानक जी भील डूंगरपुर इसका सही आंसर होगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। नानक जी भील का संबंध बूंदी जिले से था। राई बूढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? गबरी नृत्य से दोस्तों इसका संबंध है। किस स्थान में 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होने से शुरू हुआ था? दोस्तों राजस्थान टाइम्स जो है वो अजमेर में प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। लोंगीवाला बार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? अतः लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। सॉरी दोस्तों शेषनाग जी का अवतार माना जाता है। शेषनाग जी का अवतार जो है दोस्तों कल्ला जी को माना जाता है। और दोस्तों लक्ष्मण जी का अवतार जो है किस लोक देवता को माना जाता है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? यह प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों राजस्थान जीके के आंसर की को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। रीजनिंग की आंसर की हमने पहले हल करवा दी, और दोस्तों जीके की आज हमने आपको हल करवा दी, और अगली हम आपको हल करवाएंगे हिंदी की, उसके बाद शिक्षण अभिरुचियों की, उसके बाद हम आपको इंग्लिश की आंसर की हल करवाएंगे। आंसर की हमने एक प्ले लिस्ट अपने चैनल पर बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके आप आंसर की देख सकते हैं। अगर आपको लास्ट 2008 से 2024 तक पेपर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं, आप दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, आप इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।